अस्सलाम वालेकुम। tutoria.pk पर खुश आमदीद। मेरा नाम फरहान अली है और मैं उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम आपकी किताब के सबक आराम और सुकून, जो किताब का 7th चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। उसके मशकी सवालात का बारी बारी हल पेश करेंगे। सबक के पहले हिस्से में हम आपको बता चुके हैं ड्रामा क्या होता है, मुसन्निफ का तारुफ पेश कर चुके हैं, उसके खुलासा, उसके मुश्किल अल्फाज के मानी और 5 अहम पैराग्राफों की तशरीह सियाको सवाक के साथ हम आपके सामने पेश कर चुके हैं। तो दूसरे हिस्से में हम बढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज की तरफ और पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किताब आप खोल लीजिए। किताब में आप देखेंगे पहला सवाल वो लिखा हुआ है कि मुख्तसर जवाब दें। आइए बढ़ते हैं पहले जुज की तरफ। तो जुज नंबर अलिफ आप देख सकते हैं किताब पे कि रोज़ाना आराम और सुकून ना किया जाए तो उसका क्या नतीजा निकलता है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक्सरसाइज में जो सवालात दिए जाते हैं आपने भरपूर कोशिश करनी है कि चैप्टर के मतन को यानी उसके टेक्स्ट को मद्देनज़र रख के जवाब देने हैं। तो आइए उसके मुताबिक हम इसका हल पेश करते हैं। जवाब में आप ये लिख देंगे कि हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त आराम और सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। आइए बढ़ते हैं दूसरे जुज़ की तरफ। दूसरे जुज़ की तरफ बढ़ते हैं। किताब पे आप नज़र डालें, बे के नाम से दूसरा जुज़ मौजूद है, उसकी रीडिंग करें। बीमारी के बावजूद मियाँ दफ्तर जाने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। आइए दूसरे जुज़ के जवाब की तरफ बढ़ते हैं। जवाब में आप ये लिख सकते हैं कि डॉक्टर ने मियाँ को 1 दिन के आराम का मशवरा दिया था। घर में मुस्तकिल शोर व गुल की वजह से उसे ज़रा देर को आराम नहीं मिलता, इसलिए वो तंग आकर दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इन बातों को आप अपने लफ्ज़ों में लिख देंगे, जवाब आपका मुकम्मल हो जाएगा। अब बारी आती है तीसरे जुज़ की। मश्क पे नज़र डालें। तीसरा जुज़, पहले सवाल का तीसरा जो जुज़ है वो जीम के नाम से मौजूद है, उसकी रीडिंग कर लें। सबसे पहले इसमें हमसे पूछा गया है कि इस ड्रामे से हमें क्या सबक मिलता है। ड्रामा आप पढ़ चुके हैं और उसका पूरा जो सिनेरियो है यानी जो पूरी बात उसमें बताई गई है वो आपके सामने आ चुकी है। तो उसकी रोशनी में हमने जवाब देना है। जवाब में आप ये लिखेंगे कि इस ड्रामे से हमें सबक मिलता है कि हमें खुद से जुड़े हुए लोगों के आराम और सुकून का ख्याल रखना चाहिए। शोर शराबे और धमा चौकड़ी मचाने से गुरेज करना चाहिए ताकि माहौल खुशगवार रह सके। ये बातें आप अपने लफ्ज़ों में लिख देंगे तो इसका जवाब तैयार हो जाएगा। अब बढ़ते हैं चौथे जुज़ की तरफ। चौथा जुज़ दाल के नाम से एक्सरसाइज में मौजूद है। सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसका जवाब तलाश करते हैं। तो चौथे जुज़ में हमसे क्या पूछा गया है भाई? हमसे पूछा गया है कि बहुत ज़्यादा शोर व गुल भी माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है। शोर की आलूदगी से सेहत पर क्या असर पड़ता है। इस ड्रामे के ज़रिए एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल कराई है ड्रामा निगार ने, और वो अहम नुक्ता है नॉइज़ पॉल्यूशन यानी शोर की आलूदगी। तो आइए ड्रामे की रोशनी में हम इसका जवाब देते हैं। आप जवाब में ये लिखेंगे कि शोर की आलूदगी एक आलमी मसला बन चुकी है। इससे इंसान के मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा होता है और कुव्वत समात मुतासिर होती है। तो थोड़ा सा ड्रामे से हमने एलिमेंट लिया है, थोड़ा जो हमारा जनरल नॉलेज है उसको आपने काम में लाना है। दोनों बातों को मिला के आपने जवाब देना है। आइए बढ़ते हैं इससे अगले जुज़ की तरफ। पहले सवाल का 5वां जुज़ है, हे के नाम से आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है। इसमें भी एक बात पूछी गई है जो पिछले सवाल की तरह थोड़ी तो ड्रामे से जुड़ी हुई है और थोड़ी वो जर्नलाइज है यानी उमूमी अंदाज की है। आइए देखते हैं हमसे क्या पूछा गया। पूछा गया है कि सेहतमंद रहने के लिए कौन सी बातें ज़रूरी हैं। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि थोड़ा सा ड्रामे को आपने मद्देनज़र रखना है, क्योंकि बाज़ सवाल ऐसे होते हैं कि जो हूबहू यानी 100% चैप्टर के टेक्स्ट से जुड़े हुए होते हैं, उनके मुताबिक ही जवाब देना होता है चैप्टर के टेक्स्ट के मुताबिक। और बाज़ सवाल ऐसे हो सकते हैं कि थोड़ा सा तो वो चैप्टर से जुड़े होते हैं लेकिन थोड़ा सा वो हमारे माहौल से जुड़े होते हैं, जर्नल किस्म के होते हैं। तो देखते हैं हम इसका जवाब किन अल्फाज में हमने देना है। जवाब में आप लिखेंगे कि सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि आदमी अच्छी खुराक खाए, अपनी नींद और आराम और सुकून का ख्याल रखे, वर्जिश करे। अगर ऐसा ना किया जाए तो आदमी बीमार पड़ सकता है।
آئیے بڑھتے ہیں پہلے سوال کے آخری جز کی طرف جو واؤ کے نام سے موجود ہے۔ آپ کتاب کھولیے، مشق میں جائیے اور اس کا سوال کی ریڈنگ کیجیے۔ سوال میں پوچھا گیا ہے کہ ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا۔ خلل پڑنا کسے کہتے ہیں؟ مداخلت ہونا، انٹرپٹ ہونا، اسے اردو میں کہتے ہیں خلل پڑنا۔ آئیے سبق کی روشنی میں اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں آپ لکھیں گے کہ ہمسائے کے صاحبزادے کو گانے بجانے کا شوق تھا۔ میاں کے آرام کے وقت ہمسائے کے گھر سے ہارمونیم اور گانے کی آواز آتی ہے جس سے اس کے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے چیپٹر آرام و سکون کے پہلے سوال یعنی جس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ مندرجہ ذیل کے مختصر جواب دیں، اس میں 6 جز تھے، ان کا ہم نے جواب پیش کیا آپ کے سامنے چیپٹر کے اکارڈنگ، اور تھوڑا سا جرنلائز جو ہیں کوسچن بھی تھے، ان کا بھی ہم نے آپ کے سامنے جواب پیش کیا۔ ہم آپ کو یہ یاد دلاتے چلیں کہ پیپر میں یہ سیکشن لازمی ہوتا ہے، سوال اس طرح کے آتے ہیں کہ ان کے 1 سے 3 لائنوں کے آپ نے جواب دینے ہوتے ہیں چیپٹر کی روشنی میں، تو وہ حصہ نظم سے بھی آتے ہیں، حصہ غزل سے بھی آتے ہیں اور حصہ نثر سے بھی آتے ہیں، تو مختلف ان کے نمبروں کی ترتیب ہوتی ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے ان کا حل پیش کیا۔ آئیے اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔